हेलो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स प्रोबेबिलिटी के। प्लेइंग कार्ड्स, आई नो दैट यू ऑल आर फेमिलियर विद द प्लेइंग कार्ड्स। तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर देयर इन द प्लेइंग कार्ड्स? ऑफ कोर्स 52 प्लेइंग कार्ड्स. ओके, so there are 52 playing cards. So now it is clear that whenever we have to solve the problems dependent on probability of playing cards, it means that the total number of cards is 52. तो जो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में है वो 52 हो जाएगी। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में यहाँ तो हमेशा 52 आ गया, करेक्ट है। अगर हमने कोई कार्ड रिमूव नहीं किया है तो इन आइडियल सिचुएशन वी आर हैविंग 52 in the denominator to find out the probability of any event related with the playing cards. Got the points? Okay, now next one is there are total 4 suites. 4 suites. Number 1 is a spade and it looks like just looks like this figure. Okay, this is spade. Color इसका black होता है and there are total 13 cards. ठीक है, 13 cards होते हैं स्पेड से। देखिए 1 2 3 अप टू द 10, देन किंग क्वीन एंड जैक। अब आप देखेंगे इसको हम बोलते हैं एस, ये होता है किंग, इसको हम बोलते हैं क्वीन और इसको हम बोलते हैं जैक, करेक्ट है। अगर आप लोकल लैंग्वेज में अगर आपके इधर बोला जाता होगा इसको तो बोलते होंगे काला पान, ठीक है। तो स्पेड मतलब काला पान, ठीक है। ओके, दूसरा स्वीट्स पे आते हैं। दूसरा स्वीट्स होगा आपका क्लब्स। क्लब्स को लोकल लैंग्वेज में चिड़ी बोलते हैं और ये दिखता कैसा है, देखिए ये ऐसा दिखता है। सो दिस इज चिड़ी, दैट इज क्लब। तो स्टूडेंट्स इसका भी कलर जो है वो ब्लैक होता है। तो अब ब्लैक कलर्स के यहाँ पे भी 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है। 13 कार्ड्स होंगे लाइक दैट 1 2 3 अप टू 10, फिर के क्वीन और जैक, करेक्ट है, फाइन। तो वैसे ही अब दूसरे रेड कलर में भी कार्ड्स होते हैं। रेड कलर के कार्ड्स कैसे रहेंगे उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। तो तीसरा स्वीट्स हमारा है हार्ट, इसको हम बोलते हैं हार्ट। ये कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है, ठीक है। इसका कलर होता है रेड, कलर इसका रेड होता है। इसमें भी 13 कार्ड्स होंगे, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। इसको लोकल लैंग्वेज में लाल पान बोलते हैं, लाल पान, ठीक है। और फोर्थ होता है आपका डायमंड, और ये कैसा दिखता है डायमंड, ये ऐसे दिखता है, ठीक है। ईटा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ईटा, ईटा, करेक्ट है। कलर इसका भी रेड होता है। तो आप देखो इसके 13 कार्ड्स, इसके 13 कार्ड्स, तो रेड कार्ड 26 होंगे, 26 रेड कार्ड होंगे और 26 आपके पहले वाले ब्लैक कार्ड्स हो गए, ठीक है। तो देर आर ओनली 2 कलर कार्ड्स, ब्लैक एंड रेड, ओके। 26 ब्लैक कार्ड्स एंड 26 रेड कार्ड्स, कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 स्वीट्स होते हैं, हमने देख लिया अभी। स्पेड होता है, क्लब होता है, फिर हर्ट होता है और डायमंड होता है। हर्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, करेक्ट है, फाइन स्टूडेंट्स। अब आपको देखना इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एस, इसी को इक्का बोलते हैं, इक्का, इक्का, करेक्ट है, इक्का बोलते हैं, एस, ठीक है। अब फेस कार्ड पे आते हैं, नेक्स्ट लिखो फेस कार्ड। फेस कार्ड कहाँ का होता है, फेस कार्ड्स देखो, किंग, क्वीन और जैक,
किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्वीन कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैक कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। अब इनको फेस कार्ड्स हमने क्यों बोला? क्योंकि इनमें कुछ पिक्चर होता है जिसके ऊपर फेस बना रहता है, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड्स आर 60 अपना 12 एंड रेड कलर कार्ड्स 26, ब्लैक कलर कार्ड्स 26, स्पेड कार्ड्स 13, क्लब कार्ड्स 13, डायमंड 13 एंड हर्ट 13, टोटल 52 कार्ड्स। गॉट द पॉइंट? सो अगर आपको ये सारी चीज़ें मालूम है तो आपको कोई इशू नहीं। एस मतलब इक्का। फाइन। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 playing cards. A card is drawn from 52 playing cards. Then, what is the probability? What is the probability of a getting? अब मैं क्वेश्चन और आंसर एक साथ लिखूंगा। आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप सिंपली वर्बली करेंगे। आपको डेफिनेशन तो मालूम है किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस में तो 52 आ ही गया है, अगर कोई कार्ड रिमूव नहीं किए तो, करेक्ट है। और अब फिर आप प्रोबेबिलिटी निकालना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ और आप वर्बली करेंगे, करेक्ट है। फाइन। द फर्स्ट वन इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड? क्वेश्चन कैसे रहेगा? वी आर ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम द 52 deck of 52 playing cards and that card has to be red. So what is the probability of getting red card? Getting red card is an event over here. So how many total cards? 52. How many favorable cases? How many red cards are there? 26. हो गया probability. So that is 26 by 52, that is equal to 1 by 2. करेक्ट है। अब मैंने चेंज कर दिया। What is the probability of getting a black card? Yes, again 26 by 52. Next question. Probability of face card. फेस कार्ड बोलिए क्या होगा? फेस कार्ड कितने हैं? 12 है। 12 by 52, 1 by 4। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस एस आने की प्रोबेबिलिटी। एस कितने हैं? 4 एस होंगे। किसी भी कलर का पूछा नहीं है। टोटल एस 4 है। 52, 1 by 32, 13, करेक्ट है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन फोर्थ वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ किंग और जैक। ठीक है, तो अब आपको किंग या जैक दोनों फेवरेबल है आपके लिए। या तो किंग आना चाहिए या जैक आना चाहिए। किंग टोटल 4 है, जैक टोटल 4 है, तो फेवरेबल आपके केसेस हो गए 8, टोटल केसेस है 52 हो गया। 8 by 52, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8 by 52। आप इसको काट सकते हैं 2, और ये 4 से कितनी बार कटेगा? 3 बार, 13 बार, 2 by 13। ठीक है, अभी फिफ्थ में देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर किंग नॉर अ जैक। अब ये नाइदर की प्रोबेबिलिटी मतलब यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन किंग, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन जैक। तो किंग और जैक को छोड़ के जो भी केसेस है वो आपके फेवरेबल केसेस है। तो टोटल किंग है 4, टोटल जैक है 4, तो ये 8 केस को छोड़कर बाकी जितने भी कार्ड्स है वो आपके फेवर करते हैं, करेक्ट है कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 52 और यहाँ आ जाएगा 44, करेक्ट है। करेक्ट है ना, 44 आएगा, करेक्ट, कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्योंकि 52 में से 8 गए तो फिर 44 होता है। 11, 13, 11 by 13 ये आंसर। तो देखो ये आइदर किंग और जैक का प्रॉब्लम है, ये नाइदर किंग नॉर जैक का प्रॉब्लम है। कोई भी इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a spade
स्पेड आर किंग। अब इसको देखिए, गेटिंग अ स्पेड और किंग। तो अब आपके फेवरेट में कौन कौन है? स्पेड का कार्ड टोटल 13 है, और या तो फिर किंग। अब वो जो 13 स्पेड कार्ड्स लिया उसमें किंग आ गए, तो अब दूसरे किंग कितने रिमेनिंग हो गए? 3 हो गए। तो टोटल यहाँ पे ये 13 और ये 3, मतलब प्रोबेबिलिटी 16/52। करेक्ट है ये आंसर। आई होप दैट ये प्रॉब्लम में भी आपको कोई इश्यू नहीं दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 हो गया, 7 कर लेते। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर के किंग की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कलर के किंग 2 है, टोटल 52, 1/26। करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबके सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें वर्बल बन जाएंगे, यहाँ कुछ भी खास नहीं रखा हुआ। वैसे भी आप अब प्रोबेबिलिटी बहुत कुछ जान चुके हैं, तो यहाँ कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0। What is the probability of getting 0? When we draw a card from a 52 playing cards, what is the probability of getting 0? Yes, absolutely, that is 0. Why 0? Because ये कौन सा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट्स, क्योंकि अब प्लेइंग कार्ड्स में 1 2 3 4 अप टू दी 10 या तो फिर किंग या फिर क्वीन या जैक होते। करेक्ट है कि नहीं? 0 का नंबर वाला कोई कार्ड वहाँ नहीं होता, तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट्स है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो आई होप दैट मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स कर दिए हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स फिर भी आपको लगता है तो जैसे एक और ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 or 3 ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो रेड कलर के ही 2 चाहिए। रेड कलर के 2 है और रेड कलर के 3 भी 2 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/52, दैट इज 1/30। करेक्ट है। 2 रेड कलर के 2 है, वो भी मेरे फेवर के है, और 3 भी रेड कलर के 2 है, वो भी मेरे फेवर के है। टोटल मेरे को फेवर कर रहे हैं 4 कार्ड्स, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52। 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ। लेकिन अब ये क्वेश्चंस में थोड़ा ट्विस्ट भी आ सकता है स्टूडेंट्स। ट्विस्ट कैसे आएगा कि मैंने कुछ कार्ड्स को रिमूव कर दिया, उसके बाद में कार्ड्स को ड्रॉ किया। चलो वो क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज a king of black color is removed and a card is drawn, then what is the probability that it is a king? तो हमको किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। थोड़ा सा आपको केयर करना है। कब निकालनी है? जब एक किंग जो है वो निकल चुका है, वो भी किंग निकल चुका है, किंग निकल चुका है और ब्लैक कलर का निकला हुआ है। तो अब देखो अभी क्या हो गया कि किंग निकल चुका है, मतलब अब टोटल कार्ड्स जो होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर से मुझे किंग की निकालनी है। किंग तो टोटल कार्ड्स तो 51 है। ओके 51 है, और किंग एक निकल चुका है, फिर किंग की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो अब रिमेनिंग किंग कितने बोलो? करेक्ट 3 बस होगी है। आई थिंक दैट 1/17 होगा। फाइन, तो ये हो गए। अच्छा, फिर अब इसी में दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया, दूसरा क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग ऑफ ब्लैक कलर। अब आप आते किंग ऑफ ब्लैक कलर, आगे जोड़ दिया मैंने। देखो एक किंग ऑफ ब्लैक कलर मिस हो चुका है, उसको हटा चुके हैं आप, हटा चुके। टोटल कार्ड कितने हैं? 51 है। अब इस 51 कार्ड में एक ही किंग है जो ब्लैक कलर का है, बाकी द रेस्ट 2 किंग्स आर ऑफ रेड कलर। तो नाउ द प्रोबेबिलिटी किंग ऑफ ब्लैक कलर 1/51 ही होगी। एक कार्ड निकल चुका है तो टोटल कार्ड्स 51, और वो कार्ड्स जो निकला है वो भी किंग ही है और ब्लैक कलर का ही है। एंड अगेन वी आर आस्किंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ ब्लैक कलर। गॉट द पॉइंट? सो दिस इज 1/51।
51. So dear students, this is all about the probability. Now in the next lectures we will solve some more problems related with your entrance examination and some basics concepts which are very useful for preparation of IIT and JEE. The board's problems are already over. In each cases, whether we are solving the problems on coin, whether we are solving the problems on dice, whether we are solving the problems on bag, whether we are solving the problems on cards. So all the board variety problems are we have solved. Now we will see some questions which are basically based on entrance examinations. Thank you for watching.